Good morning to all. Today I am going to explain class 10 science chapter 6 लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत हमने बहुत सारे कंटेंट को देखा। रेस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स देख लिए हमने। अब हम आज देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कि प्लांट में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है। ठीक है, या फिर जो आपका न्यूट्रिशन है, वाटर है, फूड का जो है आता है, वह सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है प्लांट की बॉडी में, चाहे वह फ्रूट में हो, रूट में हो, लीफ में हो या फिर स्टेम में हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक फूड, वाटर एंड मिनरल्स टेक प्लेस थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। इसका जो बेसिक यूनिट है या फंक्शन जो करता है वह मेन क्या होता है हमारा, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, मेनली जाइलम या फिर फ्लोएम। ठीक, तो प्लांट में जो फूड मटेरियल्स हो गए, वाटर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सभी का जो होता है कंडक्टिंग करने का काम, टिश्यू के माध्यम से कंडक्टिंग करने का काम जो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, एक इसका काम होता है हमारा जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्टिंग का जो मेन फंक्शन जो रोल निभाता है वह हमारा जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक, तो जाइलम देखेंगे सबसे पहले, जाइलम किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जाइलम का फंक्शन देखें तो जाइलम का काम है वाटर मिनरल्स को जो है रूट, प्लांट के रूट तथा प्लांट के सभी पार्ट्स में, ऑल पार्ट्स में जो होता है आपका ट्रांसफ़र करने का काम या ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, हमारा जाइलम। किसको किसको, वाटर मिनरल्स एंड सभी न्यूट्रिशंस को। ठीक, इन इट कॉन्सिस्ट ऑफ जाइलम वेसिकल्स एंड ट्रेकिट्स। जो जाइलम होता है वह उसमें क्या होते हैं, जाइलम का वेसिकल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होंगे, और क्या होगा, ट्रेकिट्स होगा। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स इंटर द रूट्स बाई डिफ्यूजन्स। जैसे ही वाटर एंड मिनरल्स होते हैं इनसाइड द लैंड, मतलब जो रूट रूट मिट्टी के जितने नीचे तक जाए रहेगा वहाँ से जो आपका वाटर और मिनरल्स को जो रहेगा उसको इस प्रकार से जो होते हैं यहाँ से देख सकते हैं, डिफ्यूजन्स के माध्यम से जो होता है वाटर मिनरल्स को जो रूट है वह एब्जॉर्ब करता है, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रूट जो है आपका आउटसाइड शूट सिस्टम में ले जाने के लिए एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट में डिफ्यूजन्स के माध्यम से। ठीक है, द ड्यू टू ट्रांसपीरेशंस द सक्शन फोर्स हेल्प द इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को जो है अपवर्ड यानी रूट सिस्टम से शूट सिस्टम में ले जाने के लिए एक सक्शन फोर्स जो है हेल्प करता है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो है आपका ट्रांसपीरेशंस के लिए जो वाटर और मिनरल्स हैं वह रूट सिस्टम से शूट सिस्टम की ओर जो है मूवमेंट करते हैं। इस प्रकार से ये रूट सिस्टम हो गया, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा रूट सिस्टम हो गया, ये हमारा शूट सिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से मूवमेंट होगा। ठीक, यहाँ से क्या होगा, मूवमेंट होगा ऊपर। ठीक, डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं हम लोग किस प्रकार से दिया गया है। ठीक, ये हमारा ज़मीन का नीचे वाला भाग हो गया। ठीक है, ये सरफेस हो गया जहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। तो जो आपका सरफेस है उसके नीचे ज़मीन में क्या है, पूरे रूट्स हैं ये सब। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, वाटर जो है, वाटर और जो मिनरल्स है उसको जो है रूट जो है अब्जॉर्ब कर रहा है ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है अब्जॉर्ब होने के बाद जो रूट से आपका शूट सिस्टम तना में इस प्रकार जाते हुए वाटर ट्रेवल थ्रू द प्लांट, इस प्रकार से जो वाटर है ट्रेवल होगा प्लांट की ओर, शूट सिस्टम की ओर। और यह लीफ में, फ्रूट में या फिर जितने भी ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, उन सभी में जो होता है वाटर को जो है आपका ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, और जो है आपका ट्रांसपिरेशन के माध्यम से जो है यहाँ पर जो सनलाइट जो है यहाँ से जो वाटर रहेगा उसको यहाँ पे इस प्रकार से ये भी एब्जॉर्ब करेगा या फिर लेगा। ठीक है, इवापोरेट होकर लीफ के आपका सरफेस से इवापोरेट होकर वाटर जो रहेगा फिर आपका सनलाइट में चला जाएगा सूर्य की रोशनी में के साथ। ठीक है, ये हमारा देख सकते हैं इस प्रकार से जाइलम का ये डायग्राम है। ठीक है, वेसल्स एलिमेंट स्पेशलाइज्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स पाए गए हैं जो कि स्पेशलाइज्ड है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, फाइबर सेल स्पेशलाइज्ड सपोर्ट, जो फाइबर सेल है ये आपका सपोर्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है।
ट्रेकिड्स फंक्शन इन बोथ सपोर्ट वाटर एंड ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो ट्रेकिड वाला रीजन है ये जो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए और आपका सपोर्ट के लिए, दोनों फंक्शंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों सपोर्ट के लिए यह फंक्शन के लिए आपका ट्रेकिड फंक्शन जो है आपका वाटर सपोर्ट और आपका वाटर ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ठीक, आगे देखते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या फंक्शन है? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो मेनली फ्लोएम का काम है जो आपका फूड है, उस फूड को जो है आपका लीव्स हो गया या फिर उसके अदर पार्ट्स, उसके ब्रांचेस, उसके आपका नोट्स, इंटर नोट या फ्रूट, जितना भी आपका प्लांट्स का पार्ट है वहाँ तक पहुँचाने का काम, फूड को पत्ती से लेके उसके तना, शाखा, ब्रांच तक पहुँचाने का काम कौन करता है? हमारा फ्लोएम। कौन करता है? ट्रांसपोर्ट फ्लोएम। ठीक है, किसको? फूड को, न्यूट्रिशन जो है उसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान फूड को जो है ऑल प्लांट्स पार्ट्स में डिवाइड करना या फिर उसको सर्कुलेट करना, दैट इज अ ट्रांसलोकेशन। ठीक है। द फ्लोएम कॉन्सिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स। जो फ्लोएम होता है वह सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल का बना होता है। ठीक है, फ्लोएम में मेन क्या कॉन्सिस्ट होता है? सीव ट्यूब्स होता है और क्या? कॉम्पेनियन सेल्स। फूड फ्रॉम द लीव इज ट्रांसफर टू द जाइलम बाई एनर्जी ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। फूड को लीव तक ट्रांसफर करने के लिए और जाइलम तक ट्रांसफर करने के लिए क्या होता है? इसमें एनर्जी एटीपी के रूप में एटीपी का मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर इंटर्स द फ्लोएम एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड। इसमें मेन रूप से आपका फ्लोएम में क्या प्रेशर लगता है? ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ठीक है, जो कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करेगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? जो वाटर है वह फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर से वाटर जो इंटर होता है तो जो फ्लोएम में फूड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम दिया गया है फ्लोएम का। ठीक है, इस प्रकार से फ्लोएम का भाग होता है। हमारा इंड वाल हो गया। ठीक, यहाँ पे बीच में क्या पाए जाएंगे? ये पोर पाए गए हैं इस प्रकार से जाने के लिए। ये सीव ट्यूब्स हो गया, कॉम्पोनियन सेल्स हो गए, बीच का जो भाग है ये। ठीक, इस प्रकार से है। यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम वाला हो गया। जाइलम जैसे बताया था मैंने, यहाँ पे क्या है आपका? परफॉर्मेशन प्लेट हो गया, ट्रैकिड्स हो गया, ये हमारा फाइबर वाला रीजन्स हो गया। ये हमारा क्या है? वेसल मेम्ब्रेन। ठीक, और यहाँ पे हमारा फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में देखेंगे तो हमारे फाइबर हो गया। ठीक है, फाइबर जाइलम में भी पाया जाएगा, फ्लोएम में भी फाइबर पाया जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा? कॉम्पेनियन सेल्स हो गए, यहाँ पे सीव एरियाज हो गया जो कि छोटी छोटी स्मॉल माइक्रो पोर्स के रूप में होंगे, जहाँ से क्या होगा? फूड वेक्यूल्स को जो है आपका एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर किया जाएगा। ये हमारा सीव प्लेट्स हो गया। यहाँ पे क्या प्लेट्स था? इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्मर प्लेट्स था, यहाँ पे सीव प्लेट्स हो गया इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पे सीव का एलिमेंट्स है। इस प्रकार से हमारा जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनसाइड द प्लांट। अब देखेंगे एक्सक्रीशन। लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखेंगे इसमें न्यूट्रिशन के बाद क्या आता है? हमारा जितने भी फूड प्रोडक्ट है जो कि आपका यूटिलाइज किया जाता है एसिमिलेशंस के द्वारा, और जो प्रोडक्ट बच जाता है बॉडी में या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि बॉडी के लिए अनयूजफुल होता है, उसको क्या किया जाता है? बॉडी से एक्सक्रिएट किया जाता है। तो एक्सक्रिएट किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्रिएशन, यानी उत्सर्जन, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीशन वह प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक,
हमारे बॉडी में जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे जो होता है उसमें मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। तो उसमें जो होता है, जो न्यूट्रिशन है उसके हमारे बॉडी आर्ट ऑल बॉडी पार्ट्स में एसिमुलेट कर लिया जाता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हमारे बॉडी से रिमूव किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रिएशन। ठीक, हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको भी बाहर निकालना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन। ठीक, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेल्स इनटू द सराउंडिंग्स बाय डिफ्यूजन्स। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जो है डायरेक्टली हम लोग क्या, आपका सेल सरफेस के चारों ओर जो आपका वाल होगा उसमें डिफ्यूजन के माध्यम से ही रिमूव कर दिया जाता था। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है उनमें, क्योंकि वहाँ जो होते हैं वहाँ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो ऑर्गन सिस्टम जो है डेवलप नहीं होता है। लेकिन अब बात करें मल्टी सेलुलर की, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जो मल्टी सेलुलर में हम लोग आते हैं जिसमें हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम पूरी तरह से डेवलप है। तो हमारे अंदर जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप है, हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से हमारा बॉडी बना हुआ है, लेकिन जो यूनिसेलुलर था वह एक ही सेल से बना हुआ है, इसीलिए उसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप नहीं होता है। वहाँ डायरेक्टली जो होता है बॉडी के सरफेस से डिफ्यूजन के माध्यम से आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, फूड वैक्यूल्स के या फिर आपका वैक्यूल्स के माध्यम से। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वेस्ट प्रोडक्ट है वह रिमूव्ड थ्रू द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ठीक, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक, जितने भी आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें क्या पाया जाएगा, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। ठीक, अब आगे देखते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। मल्टी सेलुलर की बात किए करें तो इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स को देखते हैं, जिसमें एक्सक्रीशन किस प्रकार से होता है। ठीक, कौन से स्पेशलाइज्ड ऑर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमन के बॉडी में। द excretory system consists of pairs of kidney, a pair of uterus, urinary bladders, urethra. Each kidney has a number of excretory units called nephrons. जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होता है, नेफ्रॉन्स का यूनिट्स पाया जाता है। ठीक, जिसमें कि मेन रूप से क्या पाया जाएगा, पेयर ऑफ किडनी का दो पेयर, यानी एक जोड़ा जो होता है उसमें क्या पाया जाएगा, किडनी पाया जाएगा। अ पेयर ऑफ यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर्स, और क्या पाया जाएगा, यूरेथ्रा। ईच किडनी हैज़ अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक, यूरेटर्स पाया जाएगा उसमें, पेयर्स ऑफ, ठीक है, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स, पेयर्स ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये सभी क्या कहाँ होंगे, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। इच किडनी, और जो प्रत्येक किडनी है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, क्योंकि एक्सक्रीशन का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। नंबर्स ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम फ्रंट व्यू में यूरिनरी ट्रैक्ट देख सकते हैं ह्यूमंस का। ठीक है, ये यूरेथ्रा वाला रीजन हो गया। ठीक, ये स्फिंक्टर वाला रीजन हो गया। ये ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन जो होता है स्टोर होता है। ये यूरेटर है जहाँ से यूरिन जो है ट्रांसफ़र होता है यूरेथ्रा में जाने के लिए। ये हमारा किडनी हो गया, एक किडनी दो, जो कि पेयर में पाए जाएंगे। ठीक, दोनों साइड। ये हमारा यूरेटर हो गया, लेफ्ट और राइट यूरेटर। ठीक है, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया जहाँ से रिमूव होता है हमारा यूरिन। ठीक, इस प्रकार से यहाँ जो प्रत्येक किडनी में जो होता है, प्रत्येक जो किडनी है यहाँ पे क्या होगा, यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे, एक्सक्रीशन के यूनिट ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाएंगे पूरा। ठीक है, और वहीं से जो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशंस के माध्यम से फिल्ट्रेट होकर ही आपका यूरेथ्रा या फिर क्या बोलते हैं इसको, ब्लैडर में यूरिन आएगा। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी रिमूव होने के लिए। डायग्राम है हमारे फ्रंट व्यू से देखें तो, और यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम में और देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, ये दिया गया है हमारा एओर्टा वाला भाग हो गया। ये इन्फीरियर वेना कावा, जहाँ से क्या होगा, ब्लड और आपका आर्टरीज और वेन्स जो होते हैं इन्हीं के माध्यम से जो है ब्लड जो है पूरी तरह से आपका जो हमारा किडनी होता है उसमें पूरा उसका जाल बिछा रहता है। इसका वेसल्स आपका
आर्टरीज और वेंस का, ठीक, जो कि यहाँ से जो होता है आपका इम्पुअर और पुअर ब्लड जो होते हैं इन्हीं आर्टरीज वेंस के माध्यम से पूरा किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स है उनके साथ जो है अटैच्ड होंगे या फिर उसी के सराउंडेड एक दूसरे से अटैच्ड रहेंगे, जहाँ पे ही आपका डिफ्यूजन से या फिर आपका डिफ्यूजन्स के माध्यम से जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसका जो है आपका डिफ्यूजन के माध्यम से ट्रांसफ़र होगा और जो वेस्ट होगा वो सीधा सीधा लेफ्ट यूरेटर और राइट यूरेटर से होते हुए ब्लेडर में चला जाएगा, ठीक। इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग इन्फीरियर वेना कावा, ये आपका एओर्टा वाला रीजन्स हो गया, ठीक है, जहाँ से ब्लड आएगा आपका हार्ट से। हमारा लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ऊपर में जो एड्रिनल ग्लैंड पर किडनी के ऊपर दो ग्लैंड आपका ग्लैंड होगा जो कि राइट एड्रिनल ग्लैंड और लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। लेफ्ट एड्रिनल वेंस हो गया, ठीक है, वेंस के द्वारा कनेक्ट हो गया एड्रिनल ग्लैंड। लेफ्ट एड्रिनल आर्टरीज वाला रीजन्स हो गया, यहाँ पे लेफ्ट किडनी हो गया, यहाँ पे लेफ्ट रीनल आर्टरीज हो गया, यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेंस हो गया। पूरा आपका आर्टरीज और वेंस का जो है पूरा जाल बिछा रहता है और उसके फ्रंट में आपका किडनी के फ्रंट में एड्रिनल ग्लैंड होता है जो भी वेंस से कनेक्ट रहता है, ठीक। इधर राइट होगा पूरा राइट एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल आर्टरीज, राइट एड्रिनल वेन, राइट एड्रिनल किडनी, राइट एड्रिनल रीनल आर्टरीज और राइट रीनल वेन। यहाँ पे आपका रीनल वेन आर्टरीज किडनीज का पूरा जाल होगा और यहाँ पे आपका पूरा जाल जो है आपका किडनी के अंदर फैला रहता है, ठीक। ये हमारा लेफ्ट यूरेटर है, राइट यूरेटर है, यहाँ से यूरिन जो है सीधा सीधा ब्लेडर में आके कलेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से चलने के बाद यहाँ से पूरा फिल्ट्रेशन होने के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बार बार होने के पश्चात जो है तो रीअब्जॉर्ब होता है वाटर, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो सीधा यूरेटर के माध्यम से आपका ब्लेडर में आता है और आप आउटसाइड ऑफ द यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से होते हुए रिमूव हो जाता है बॉडी से, ठीक। ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, इस प्रकार से बना रहता है, ठीक। यहाँ पे पूरा नेफ्रॉन्स का जो है यूनिट पाया जाता है, जाल होता है पूरा, ठीक, जो कि ब्लड वेसल्स और वेंस के माध्यम से कनेक्टेड रहता है, अटैच्ड रहता है, ठीक। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें तो मेनली इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से देख सकते हैं। ये हमारा बाहरी आउटर व्यू है और ये जो है इसका इनर व्यू है, ठीक है। इस प्रकार से बाहरी थिंग सेम के बीच के आकार का दिखेगा, उसके ऊपर जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड जो रहेगा इस प्रकार से दोनों किडनी के ऊपर पेयर में पाए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एओर्टा आपका सुपीरियर वेना कावा एओर्टा जो है आपका हार्ट से आपका पुअर और इम्पुअर ब्लड को लेके जो है यहाँ आता है, ठीक। यहाँ पे आपका नेफ्रॉन्स का पूरा जाल पाया जाएगा, ठीक है, और आपका वेंस और आर्टरीज यहाँ पे पूरा रीजन होंगे। इसमें आपका दो रीजन होगा, मेडुलर रीजन और कॉर्टेक्स रीजन। तो सबसे बाहरी रीजन जो होगा उसको कॉर्टेक्स रीजन बोलेंगे और जो इनर रीजन होगा जहाँ पे नेफ्रॉन्स का पूरा जाल होगा उसको हम लोग मेडुला वाला रीजन बोलेंगे। ये हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड्स है, किडनी है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा रीनल पेल्विक है, ठीक। ये हमारा रीनल वेंस है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारा रीनल आर्टरीज है, जो ब्लू कलर का है वो क्या है, रीनल आर्टरीज है, ठीक। इस प्रकार से पूरा डिवाइड या फिर उस जाल पूरा बिछा रहता है, ठीक, नेफ्रॉन्स में। अगर हम एक नेफ्रॉन को इस प्रकार से माइक्रोस्कोप में देखें तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। ये क्या होगा, कैपिलरीज नेटवर्क। इसमें क्या होगा, पूरा वेंस और आर्टरीज का इस प्रकार से जो नेटवर्क दिख रहा है ब्लू और रेड कलर का, ये पूरा नेटवर्क रहेगा जो कि नेफ्रॉन का पूरा एक ट्यूब को जो है इस प्रकार से कवर किया रहता है, जो कि इसमें इम्पुअर ब्लड भी रहते हैं, पुअर ब्लड भी रहते हैं। तो उन्हीं का जो होता है यहाँ पे डिफ्यूजन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डिफ्यूजन्स के माध्यम से होता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ये वाला रीजन जो होता है उसको क्या बोलेंगे, वोमेंस कैप्सूल, ठीक है, जो कि इस प्रकार से घोड़े की नाल के शेप में होता है। यहाँ पे एफ्रेन एंड आर्ट्रियोल्स है, ये वाला रीजन जो है क्या बोलेंगे, एफरेंट, यानी ऊपर सेट का जो आर्ट्रियोल्स है जो कि डायरेक्ट आपको वुमेन कैप्सूल में जो है पूरी तरह से अटैच रहता है। ये आपका इफरेंट आर्टरीज है, इफरेंट आर्टरीज जो रहेंगे यहाँ से कनेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ पूरा नीचे वाले रीजन में पूरा जाल बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक। ये ग्लोमेरुलस वाला रीजन हो गया ये, ठीक। इस प्रकार से मतलब प्रत्येक जो किडनी है उसके अंतर्गत जो है इस प्रकार का नेफ्रॉन जो है का स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से फैला रहता है, ठीक। और ऊपर से जो आपका एओर्टा और आपका सुपीरियर वेना कावा इस प्रकार से जो आते हैं वो जो है इस प्रकार से वेंस और आर्टरीज के रूप में पूरा
एक दूसरे के साथ इस प्रकार से अटैच रहते हैं। ठीक, जहाँ पे इस प्रकार से यहाँ से फिल्ट्रेशन का काम स्टार्ट होते होते इस प्रकार से यहाँ जाकर ये वाले रीजन में जाकर सीधा सीधा ब्लेडर की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक, ये हमारा पेल्विक वाला रीजन हो गया। ठीक, मेडुला हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, एटीएस। आप किडनी देखें तो 3 रीजन में डिवाइड होगा आपका। मेडुला मेडुला इंटर आपका इनर लेयर और कॉर्टेक्स जो है बाहर लेयर। ठीक, और ये जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के रूप में बनेगा वो सीधा सीधा ब्लेडर में आकर यहाँ पे इकट्ठा होगा और ये आपका यूरेथ्रा और पेनिस से होते हुए आपका बॉडी से रिमूव हो जाएगा। ठीक, ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का। ठीक है, ये आपका टीएस किडनी है, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ठीक, यहाँ पे भी देख सकते हैं नेफ्रॉन को अच्छे से दर्शाया गया है। ठीक, प्रोक्सिमल ट्यूब बोलते हैं ऊपर वाले भाग को। ठीक, लूप ऑफ हेंजले विद कैपिलरी नेटवर्क, इतना वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, लूप ऑफ हेंजले, जो कि क्या होगा, कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होगा। जो ट्यूब है फ्रांस का उसमें क्या है आपको ब्लू और रेड जो दिख रहा है, ये नेटवर्क है कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का। ठीक, डिस्टिल ट्यूब है यहाँ पे पूरा आ गया, ये क्या हो गया हमारा डिस्टिल का ट्यूब हो गया, इस प्रकार जो रहेगा वो। ठीक, ये हमारा क्या है फ्रॉम अनादर नेफ्रॉन, ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं अनादर नेफ्रॉन्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका क्या है कलेक्टिंग डक्ट है, सीधा सीधा कहाँ जाएगा आपका यूरिन कलेक्ट करने वाला ब्लेडर की ब्लेडर में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्रांच निकले हैं अलग अलग इस प्रकार से नेफ्रॉन का जो इस प्रकार से क्या होंगे नेफ्रॉन को कनेक्ट किए होंगे, मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन्स का यूनिट होता है एक किडनी के अंदर। ठीक, जहाँ पे आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस वाला जो घोड़े के नाल के आकार का होता है। ठीक है, इसमें आर्ट्रियोल फ्रॉम रीनल आर्टरीज रहेगा, इसमें आर्ट्रियोल फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ठीक, इसमें आर्टरी जो है आपका रीनल आर्टरीज में जाएगा और यहाँ से सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक, ये पूरा जो बना हुआ घोड़े का नाल का आकार का होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे वोमेन कैप्सूल। ठीक, और जो बीच का भाग है उसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलेंगे। ठीक, यहीं पे जो होता है इस प्रकार से फिल्ट्रेशन होते होते यहाँ से जो यूरिन है अब्जॉर्ब होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, उसके माध्यम से सीधा सीधा कलेक्टिंग डक्ट में आता है। ठीक है, और ये सीधा सीधा ब्लेडर में जाता है पूरा फिल्ट्रेशन होने के पश्चात। ठीक, उसमें जितने भी आपका साल्ट हो गया, वाटर हो गया, उन सभी का क्या होता है फिर दोबारा रीऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, दोबारा अवशोषण होता है। ठीक, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक, इसको अपने काफ़ी अच्छे से बनाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा पार्ट का क्या क्या फंक्शन है, कहाँ कहाँ पे आपका वाटर सॉल्ट का रीऑब्जर्वेशन होता है और किस प्रकार से आपका कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जाता है। ठीक, ब्लड वेसल्स जो है कहाँ से आता है और कौन कौन से जगह जो है एक दूसरे को जाल बनाए रहते हैं। ठीक, यहाँ पे वही है दिया गया है स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का। ठीक, नेफ्रॉन क्या है इसके बारे में दिया है यहाँ पे। नेफ्रॉन, इच नेफ्रॉन हैज कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। प्रत्येक जो नेफ्रॉन होता है कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वोमेंस कैप्सूल, कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होगा बहुत सारे जो होते हैं कैपिलरीज का बंडल होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ठीक, द वोमेंस कैप्सूल लीड इनटू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच जॉइन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। जो वोमेन कैप्सूल होता है वह लीड करके आगे बढ़कर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सीधा सीधा कलेक्टिंग डक्ट जो होता है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है वहाँ पर जो होता है जॉइंट होता है या फिर जुड़ा रहता है उससे। ठीक, द रीनल आर्टरीज ब्रिंग नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिन अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर, साल्ट एट्सेट्रा। ठीक, तो जितने भी वहाँ पे रीनल आर्टरीज के माध्यम से आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट हो गया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, ये सभी जो होते हैं एक्सेस होते हैं, वाटर साल्ट जो होते हैं दोबारा। ठीक, रीअब्जॉर्प्शन होता है तो उसके माध्यम से सीधा सीधा कहाँ पे जाते हैं हमारा नेफ्रॉन में जाते हैं। नेफ्रॉन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के पश्चात इट फिल्टर नाइट्रोजिनस वेस्ट वाटर साल्ट पास थ्रू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइक कलेक्टिंग डक्ट। बार बार जो है वहाँ पे आपका नेफ्रॉन में फिल्टर होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, अमोनिया है, यूरिया है, इन सभी जो वेस्ट प्रोडक्ट है इन सभी का जो है रिअब्जॉर्प्शन होने के पश्चात जो होता है वह सीधा सीधा फिल्टर होते हैं कलेक्टिंग डक्ट की ओर जाते हैं। ठीक, द वेस्ट passes through the ureter into urinary bladder
and is then sent out through the urethra as urine। फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वह जो होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी सेंड कर दिया जाता है यूरेथ्रा के द्वारा, ठीक है, यूरिन को, और वो बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। द यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट आर रिअब्सॉर्ब्ड द कैपिलरी अराउंड द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड गोस इनटू द रीनल वेंस। लेकिन जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट जो होते हैं उसको बार बार जो है, या वाटर हो गया, उसको रिअब्सॉर्ब करके उसको क्या किया जाता है, कैपिलरीज के माध्यम से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के माध्यम से रीनल वेन में भेज दिया जाता है। ठीक। एक्सक्रीशन इन प्लांट में देखें, इन प्लांट एक्सक्रीशन प्लांट की बात करें तो इन प्लांट द गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। इसमें क्या होगा, रेस्पायरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन में ही आपका गैस का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वह प्रोड्यूस होता है। ठीक। इन प्लांट की बात करें तो इन प्लांट द गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पायरेशन के दौरान, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोटोसिंथेसिस O2 आर रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है। और ऑक्सीजन को जो है आपका छोड़ दिया जाता है, या फिर फोटोसिंथेसिस के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलता है और फोटो आपका CO2 को लिया जाता है उसमें, उस प्रोसेस में। ठीक है। और यह जो होता है रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू जो होता है उसको रिमूव किया जाता है प्लांट से। ठीक। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा, और एक्सेस जो वाटर होता है उसको भी जो होता है स्टोमेटा के द्वारा ट्रांसपिरेशन के थ्रू के द्वारा एवापोरेट होकर जो है उसको भी रिमूव किया जाता है। ठीक, वाटर को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक। सो वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लेवल ऑफ रिमूव्ड व्हेन द लीव ड्राई एंड फॉल। सो वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर लीव, मतलब कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है पत्ती में अगर या लीव में अगर स्टोर हो जाते हैं, रिमूव्ड व्हेन द लीव, तो जो है उससे क्या होता है, पत्ती जो है ड्राई हो जाता है या फिर फॉल होकर यानी टूटकर गिर जाता है, यानी सूख जाता है या फिर आपका तने से टूटकर गिर जाता है। ठीक। वेस्ट प्रोडक्ट अगर स्टोर हो जाएंगे तो। ठीक। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। सम वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम एंड रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द हेल्ड टू द जाइलम सेल्स। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड थ्रू द रूट्स। तो बहुत सारे प्लांट की बात करें तो बहुत सारे उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वह क्या होगा, गम के रूप में या फिर रेजिन के रूप में स्टोर होगा, एंड द ओल्ड जाइलम सेल्स। ठीक। स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम सेल, जो ओल्ड जाइलम सेल होगा वहाँ भी स्टोर होगा। कोई गम्स के रूप में, कोई रेजिन्स के रूप में जो होता है, यह जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं स्टोर होते हैं प्लांट में। सो वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव थ्रू द रूट्स, और कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह रूट के थ्रू जो होते हैं आपका आउटसाइड ऑफ द प्लांट रिमूव होते हैं। ठीक। तो इसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस है आपका प्लांट में, देख लिया हम लोग कि कहाँ कहाँ पे किस किस प्रकार से जो होता है एक्सक्रिएट होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट में। ठीक है। और ह्यूमंस में देखें हम लोग कि नेफ्रॉन जो है यूनिट होता है, जहीं पे जहाँ पर भी आपका रिअब्जॉर्प्शंस या फिर आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन के माध्यम से ही वहाँ पे आपका फिल्ट्रेट होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट।